हेलो जी। तो यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो डेफिनेटली यू आर प्लानिंग फॉर टर्की, जो कि है वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशंस। और वहाँ की जो मेरी ट्रिप थी सबसे अमेजिंग थी एंड वो जर्नी आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। और यदि मैं बात करूँ टर्की की, तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आपको पार्टी से लेके एंशिएंट सिटी तक सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊँ कि इस्तांबुल में आप एंजॉय कर सकते हो नाइट लाइफ। यदि आपको बीच वगैरह एंजॉय करना है, यू कैन गो टू साउथ ईस्ट टर्की, जैसे आपका अंटालिया हो गया, फैतिये हो गया, ओलुडेनिज हो गया। वहाँ पे आप अच्छे से एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ देखना है एंशिएंट टाउन या फिर हिस्ट्री, देन यू कैन गो टू ईस्ट टर्की, जहाँ पे आपका आ गया मार्दिन एंड गाजियान्टेप, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशंस। या फिर यदि आपको माउंटेन्स एंजॉय करना है तो आप जा सकते हैं नॉर्थ टर्की में नियर द ब्लैक सी। और यदि आने वाले दिनों में आप अपनी टर्की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं टर्किश वीजा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ इंडियन बट मैं रहता हूँ बाहर, तो मेरे पास है शेंगेन वीजा। और यदि आपको टर्की जाना है तो वहाँ पे दो टाइप के वीजा है। पहला आपका हो गया ई वीजा एंड सेकंड आता है आपका पेपर वीजा। अब ई वीजा में ऐसा है कि भाई साहब आपके पास में टाइम नहीं है कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कौन ये पंगे पालेगा कि पेपर भेजो ये सब करो, तो यू कैन अप्लाई फॉर ई वीजा, जो आपको मिल जाएगा 2 से 5 मिनट में या हार्डली 3 से 4 दिनों में। बट उसके लिए होती है कुछ कंडीशंस, और वो कंडीशन है कि आपके पास में होना चाहिए कोई एक्टिव यूके, यूएस, शेंगेन या फिर कोई आयरलैंड वीजा। तो यदि आपके पास ये वीजा है तभी आप टर्की जा सकते हो। अब आप बोलेंगे एक्टिव वीजा का मतलब क्या हुआ? तो जैसे मैं बताऊं कि मान लो 25 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मैं टर्की का ट्रिप प्लान कर रहा हूं, तो उसी ड्यूरेशन में मेरा जो आयरलैंड या वो चारों वीजा थे वो भी एक्टिव रहने चाहिए, मतलब वैलिड वीजा हो। तो ये सब आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ई वीजा के लिए। और उसके लिए चाहिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना। मैंने ले रखा था आई थिंक बजाज अलायंस का, जो पूरे साल का था। बट यदि आप ट्रिप कम टाइम का प्लान कर रहे हैं, जैसे 1 महीने का कर रहे हैं, तो 1 महीने का भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और आजकल काफी ऐसे इंश्योरेंस है जो आपको दिन के अकॉर्डिंग प्लान दे देते हैं कि जितने दिन आप घूमने जा रहे हो उतने दिन का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका आ गया इंश्योरेंस, देन आपका आ गया एक्टिव वीजा, जो मैंने 4 कंट्री बताई थी, यूके, यूएस, आयरलैंड एंड शेंगेन। इन चारों में से कोई भी आपका एक्टिव वीजा हो। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका एक्टिव पासपोर्ट, जो कि होना चाहिए वैलिड कम से कम 6 महीने के लिए, क्योंकि भाई साहब उनको लगता है आप वहां पे चले गए और पासपोर्ट एक्सपायर हो गया फिर क्या, तो मतलब 6 महीने का आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद में आती है होटल बुकिंग्स, जो आपको दिखानी रहती है। बट मेरे केस में मैंने बुक नहीं करी थी, बट आप चाहते हो कि यार आप रिस्क नहीं लो तो आप कोई भी डमी बुकिंग कर लो। मतलब booking.com पे आप जाओगे तो रिफंडेबल बुकिंग्स होती हैं, तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग कितने भी दिनों के लिए बुक कर सकते हो और आप उनको दिखा सकते हो। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आपका होटल बुकिंग्स भी आ गया, पासपोर्ट आ गया, आपका जो एक्टिव वीजा था वो आ गया एंड ट्रैवल इंश्योरेंस आ गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? तो उसके बाद में आपको जाना है ई वीजा की वेबसाइट पे, जो कि मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पे आप जाएंगे, आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है एंड वहां पे कुछ कंडीशंस आती हैं। सबसे पहला आपको सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा, जो कि होता है 6 मंथ्स के लिए वैलिड। अब आप बोलोगे 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, बट सिंगल एंट्री क्या है? तो उसमें सीन ऐसा है कि 6 महीने की ड्यूरेशन का आपको वीजा मिल गया, बट उसमें आप मैक्सिमम रुक सकते हो 1 महीना और एक बार ही एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। तो मान लो जैसे मुझे मिल गया जनवरी से जून तक, तो मैं चला गया मार्च में, 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक, तो मेरा वीजा खत्म। तो ऐसे आपका सिंगल एंट्री वीजा होता है, जो कि वैलिड है 6 मंथ्स के लिए। बट उसको अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए कुछ फीस, जो आपको पे करनी है। या तो आप पेपाल से कर सकते हैं या फिर कोई क्रेडिट कार्ड से, या मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया में हैं तो फॉरेक्स कार्ड से पे कर देना, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन फीस बच जाएगी, थोड़ी आपकी सेविंग्स हो जाएगी। और मेरे केस में जो वीजा फीस थी उस टाइम आई थिंक थी $60, तो तकरीबन हो गया आपके 5 से 5,500 रुपए, वो आप पे कर देना कार्ड से। और वीजा फीस के साथ साथ ही वहाँ पे एक कंडीशन और लिखी होती है कि आप जितने भी दिन की ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो पर डे के अकॉर्डिंग आपको कम से कम $30 से $40 दिखाने हैं। अभी आई थिंक 40 से 50 हो गए होंगे, बट ऐसा कुछ अमाउंट रहता है। और वीजा फीस के साथ में उनकी एक कंडीशन और रहती है कि जैसे आप टर्की 7 दिन के लिए प्लान कर रहे हो तो पर डे आपको $30 से $40 का फंड दिखाना रहेगा। तो 7 दिन की ट्रिप प्लान करे तो तकरीबन हो गया आपके $300, तो वो फंड आपको दिखाना रहता है। बट मेरे केस में ना मैंने कोई होटल बुकिंग्स दिखाई थी, ना कोई ऐसा फंड दिखाया था, क्योंकि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, वो लिया और सीधा अपन पहुंच गया टर्की। एंड इमिग्रेशन पे जब मैं वहां पे पहुंचा, ना कोई क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए ना कुछ। बट हाँ, वहां पे आप जा रहे हो तो जो आपका ई एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रिंटेड लेके जाना है, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी को कंसिडर नहीं करते। उनका मानना है कि आप उनको हार्ड कॉपी ही प्रोवाइड करें, बट जो हार्ड कॉपी है वो आपको मिलेगी कहाँ से? तो उसके लिए आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके लिए सबसे इजी है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे इकट्ठे कर लो, वेबसाइट पे जाओ, जो भी आपकी डिटेल्स है सारी फिल कर दो, और उसके बाद में आपको जाना है सीधा पेमेंट पे और करना अपना पेमेंट। और मेरे केस की मैं यदि बात करूँ तो पेमेंट करने के आई थिंक 3 से 4 मिनट में मुझे मेरा ई वीजा मिल गया था। बट वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ कि आपको मैक्सिमम 3 दिन भी लग सकते हैं, तो मतलब आपको 3 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा मिल जाएगा। वैसे तो 2 से 3 मिनट में ही आ जाता है। तो ये प्रोसेस तो थी आपके ई वीजा की, जो कि सबसे आसान, ना आपको कहीं
जाना है ना कुछ करना है। आपके पास उन चारों में से कोई भी एक्टिव वीजा है, डॉक्यूमेंट्स लो, फिल करो, पेमेंट करो, हार्ड कॉपी आई और उड़ जाओ टर्की। तो ये था आपका ई वीजा का प्रोसेस। बट अब काफी लोग बोलेंगे यार मैं तो इन 4 कंट्री का वीजा लेके नहीं बैठा, तो मैं क्या करूं? तो भैया आपके लिए आता है स्टिकर वीजा, और उसमें थोड़ा रहता है ऑफलाइन प्रोसेस। अब मैंने कभी स्टिकर वीजा अप्लाई नहीं किया, बट कुछ मैंने ब्लॉग्स पढ़े थे या कुछ वीडियो देखे और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, तो उनके बिहाफ पे मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बता देता हूँ। तो स्टिकर वीजा के लिए कुछ आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, एंड जो लिस्ट मैंने देखी है वो आती है सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक फोटो, जो की होनी चाहिए आई थिंक 2.5 इंच से 2 इंच की, मतलब ऐसे एरिया में। देन आता है आपका पासपोर्ट, जो वैसे ही सेम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका ट्रेवल इंश्योरेंस। फिर आपको दिखानी है अपने बैंक की 3 महीने की स्टेटमेंट, जिसमें आप अपना दिखा दो कि कहाँ से आपका सैलरी क्रेडिट हो रहा है, क्या आपका बैंक बैलेंस है, और उसी के साथ में आप अपना ITR दिखाएंगे तो और भी अच्छा है। अब आप लोग बोलेंगे यार ये चीजें हमें क्यों दिखानी पड़ रही हैं? तो उसमें बात आ जाती है क्रेडिबिलिटी की। अब जैसे मान लो मैं वीजा लेके बैठा हूँ शेंगेन का, यूके का या US का या आयरलैंड का, तो टर्की के कंपेयर में कंट्री ज्यादा अच्छी है, मतलब फाइनेंशियली मैं बात करूं तो उनको लगता है कि यार मेरी कंट्री में आएगा, ये बंदा यहाँ पे क्यों ही रुकेगा, घूमेगा और वापस चला जाएगा। बट बात करें इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज तक यदि कोई जाता है तो उनको लगता है कि यार यहाँ पे आके बंदा रुक जाए और फिर यूरोप के लिए सीधा डंकी मार जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके लिए वो इतनी चीजें मांगते हैं कि हाँ यार आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और यहाँ पे आके आप रुकोगे नहीं, मतलब वापस चले जाओगे। तो ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स आपको क्यों चाहिए। तो वापस से आते हैं मुद्दे पे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे। तो आपने अपना फाइनेंशियल प्रूफ दे दिया, पासपोर्ट फोटो दे दी, आपका पासपोर्ट आ गया, ट्रेवल इंश्योरेंस आ गया, और उसके बाद में आ गई आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, जो मेरे केस में आई थिंक ई वीजा में भी थी, बट मैंने तो कहीं नहीं दिखाई, और आई थिंक मैंने तो रिटर्न फ्लाइट कहीं करी नहीं थी। बट आप दिखा देना आप यदि रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इंडिया में डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो फिजिकली चेक करते हैं, तो अच्छा है आप दिखा दो। तो आपकी फ्लाइट टिकट्स भी आ गई। देन आपकी होटल बुकिंग्स। अब होटल बुकिंग्स में वही सीन, आप डमी होटल बुक कर सकते हैं और वो आप दिखा सकते हैं। बट मैं मेरे केस में बात करूँ तो जैसे मैं रुकने वाला हूँ काउच सर्फिंग के थ्रू, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका दोस्त या जहाँ पे आप रुकने वाले हैं टर्की में, उनसे ले सकते हैं इन्विटेशन लेटर। तो उसमें एक कवर लेटर वो डिजाइन कर देंगे एंड उसमें लिख देंगे कि कौन हो आप, क्या लगते हो, क्यों आप उनको इनवाइट कर रहे हो और क्या आपका इंटेंशन है टर्की आने का। तो ऐसा कुछ आप मेंशन कर दोगे इनविटेशन लेटर में, वो आप सबमिट कर दीजिए। तो फाइनली आपने अपने स्टिकर वीजा के लिए सब डॉक्यूमेंट्स कर लिए इकट्ठे। अब क्या करना आगे? तो आपको वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लेनी रहेगी अपॉइंटमेंट। अब मोस्टली शेंगेन या इन वीजा में क्या रहता है कि इनका टाई अप है VFS से, तो उनकी वेबसाइट पे आप जाओ और अपना अपॉइंटमेंट बुक करो एंड अपने वीजा के लिए अप्लाई करो। बट टर्किश वीजा के लिए उनका टाई अप है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो है gateway-globe.com, आई थिंक ऐसी ही वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पे जाके आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ रखने हैं। और उसमें मैंने 2 चीजें देखी थी यार, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे मैं दे दूंगा कि आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहना रहेगा या आप अपना सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो अभी आपको दिख जाएगा, मतलब वीडियो में मैं देख लूंगा, एक बार कंफर्म कर लूंगा। तो ऐसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए और बात आती है पेमेंट की। तो यदि आप अपना 6 मंथ्स के लिए सिंगल एंट्री वीजा ले रहे हैं, जैसा ई वीजा था, उसके लिए फीस रहती है 4500 रुपीज। वो रहती है आपकी वीजा फीस प्लस 4500 ही रहती है आपकी सर्विस फीस, तो टोटल मिला के हो गया 9000 रुपीज। और यदि आप उसमें चाहते हो कि मुझे मेरा वीजा और पासपोर्ट बाय पोस्ट ही मेरे घर आ जाए, 500 रुपए और देने रहेंगे, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 9500 रुपीज, जिसमें आपको 6 मंथ्स का सिंगल एंट्री वीजा मिल जाएगा। बट स्टिकर वीजा में आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, वो होता है आपका मल्टीपल एंट्री वीजा, जो कि वैलिड है 5 इयर्स के लिए। एंड उसमें आपकी वीजा फीस 4500 रुपए से बढ़ के हो जाती है 15000 रुपीज। बट जो सर्विस फीस है वो रहती है सेम 4500 रुपीज, एंड वही आपको पोस्टल से मंगवाना है तो 500 रुपए वो हो गए। तो ऐसे सब मिला के आपके लग जाएंगे 20000 रुपए मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए। तो आपका कोई रहता है टर्की में करीबी, या आपका प्लान है कि भाई मैं तो बार बार टर्की घूमना चाहता हूँ, तो मल्टीपल एंट्री वीजा ले लेना 5 साल के लिए, टेंशन फ्री। अब हाँ, उसमें आई थिंक कैप हो सकती है कि आप कितने टाइम जा सकते हैं या कितने दिनों के लिए रुक सकते हैं, तो वो मैं एक बार सर्च करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसा हो गया आपकी फीस का सीन। और जो फीस है आई थिंक आप कार्ड से भी पे कर सकते हो या DD बना के भी पे कर सकते हो। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लिए। यदि आपको पोस्ट से भेजने हैं तो DD के साथ में भेज देना सबसे अच्छा है, बट आई थिंक 99% आपको फिजिकली ही सबमिट करने रहेंगे। तो अपना सेट ऑफ पेपर लेके जाओ, वहाँ पे अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ में रख लेना, और वहाँ पे जाके आपको करना रहेगा पेमेंट जमा। और जैसा मैंने अभी तक रिसर्च किया कि वहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एंड विद इन 1 मंथ यू विल गेट योर वीजा। तो ऐसे आ जाएगा आपका स्टिकर वीजा। तो यही प्रोसेस थी आपकी ई वीजा के लिए, स्टिकर वीजा के लिए। तो आप टर्की प्लान कर रहे हैं, यदि आपके पास में चारों एक्टिव वीजा है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ई वीजा ले लेना, टाइम भी बचेगा और कहीं पे भी आप बैठो अप्लाई करो और आपका पेपर आ गया, तो काफी इजी प्रोसेस है। बट यदि आपको शौक है कि मेरा तो ऐसा छप गया है अच्छा सा स्टिकर वीजा, या आपके पास कोई एक्टिव वीजा नहीं है, तो आप स्टिकर वीजा भी अप्लाई कर सकते हो। तो यही प्रोसेस थी आपकी वीजा के लिए। और इस वीडियो को मैं ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट रखना चाहता था कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और ना मैं इतना पकाऊं। तो यही थी इन्फॉर्मेशन टर्किश वीजा के लिए। और अब स्टार्ट होने वाली है मेरी टर्की सीरीज, और काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने टर्की में बिताया था पूरा 1 महीना और काफी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करी थी मैंने वहाँ पे। तो आपको यहाँ या यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आई कार्ड मिल जाएगा या एंड कार्ड मिल जाएगा, जिसमें मेरी पूरी मैं टर्की की प्लेलिस्ट
डाल दूंगा, तो देखिएगा वीडियो, आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।